जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है पाप मोचनी एकादशी। एकादशी तो ऐसे कहा जाता है कि स्वयं के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वयं के पापों को नाश करने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसा कि आप लोग नाम से ही जानते होंगे, पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी में कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य अपराध जैसे पापों का नाश होता है, गुरु पत्नी गमन जैसे पापों का नाश होता है, सोने की चोरी जैसे पापों का नाश होता है। तो पाप मोचनी एकादशी करने वाले लोगों को मैं बता दूं कि यदि आप लोग कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रहते हो, वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि अगर आप लोग महीने में 2 एकादशियां पढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष जैसा कि शुभ माना जाता है, तो वो एकादशी आप लोग कोई मतलब साल में 24 एकादशियां पढ़ते हैं, तो आप लोग 12 एकादशियां भी हर शुक्ल पक्ष के महीने की कर सकते हैं। लेकिन पाप मोचनी एकादशी बहुत अच्छा होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसको करने वाले लोग बड़े बड़े पापों से मुक्ति पा जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप लोग को कब रहना है, कब पारण करना है, और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम एकादशी का व्रत अब उठा सकते हैं, जैसे कि अब तो संवत भी जल चुका है। तो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एकादशी का व्रत वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है और किन किन लोगों को रहना चाहिए मैं ये भी बताऊंगी। दोस्तों, समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है। कभी भी मैं डरवश आप लोगों को कोई ऐसी जानकारी नहीं देती हूँ कि जिससे कि बहुत सारे लोग अपने आप में बचना चाहते हैं और वो कोई भी पूजा पाठ की जानकारी दे देते हैं। लेकिन हम एक इंसानियत के नाते और एक चूंकि महिला होने के नाते आप लोगों को हमेशा अच्छा ही सजेशन देते हैं कि जो कि लोग कोई भी कर्म उतना ही किया जाता है जिसमें सफल भी हो जाए, क्योंकि मन में भ्रांति लेकर डर लेकर के कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा यदि चैनल पर नए होंगे तो, ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी, एकादशी में 3 दिनों का नियमों का बहुत बड़ा पालन होता है, क्योंकि यह व्रत देवी देवताओं का होता है। कहा जाता है कि हर एकादशी को तुलसी माता निर्जला व्रत रहती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो आज के दिन ना तुलसी पत्ता तोड़ा जाता है, ना तुलसी जी में जल दिया जाता है। और किसी भी देवी देवता का आप लोग पूजा पाठ करें, किसी भी देवी देवता को आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात और आप लोग को बताना चाहूंगी कि यदि आप लोग एकादशी के दिन पूजा पाठ भी अपने घर में नहीं करते हो, फिर भी चावल मत खाइएगा। क्या होता है दोस्तों कि चावल खाने से कहा जाता है जितने भी धर्म कर्म आप करेंगे उसका फल नहीं मिलता है, इसीलिए आप लोग चावल मत खाइएगा। बाकी आप लोग अगर चाहें तो आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। कुछ नहीं कर पा रहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को घर में सुख शांति मिलेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मात्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले लोग कैसे आगे बढ़े हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब आप करेंगे तो उसमें स्वयं विष्णु भगवान लिखे हैं कि मेरे इस एक पाठ से आप लोग को अगर न कर पाए तो राम रामेति राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होता है, 108 बार करें। यदि आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफी कठिन होता है, संस्कृत में होता है, तो उस लास्ट में लिखा है कि राम रामेति मतलब राम रक्षा स्तोत्र का 108 बार पाठ करें तो उतना ही फलदायी होता है। तो चलिए ये बातें दूसरी तरफ चली गई। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि एकादशी तिथि की का व्रत आप लोग को किस दिन रहना है। दोस्तों, एकादशी तिथि का व्रत 5 अप्रैल को आप लोग को रहना है 2024 में। ऐसे में दिन पड़ रहा है शुक्रवार, तो 4 अप्रैल को आप लोग गुरुवार पड़ रहा है, तो 10वीं तिथि के नियमों का पालन तो कर सकती हैं, लेकिन बाल नहीं धुल सकती हैं। तो इसलिए आप लोग को बुधवार के दिन ही बाल धुल करके और उसी दिन से शुद्ध सात्विक भोजन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एकादशी का व्रत चूंकि थोड़ा मतलब एजेड लोग ही रहते हैं, तो लोग पूरे नियमों का पालन कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी व्रत को यदि आप लोग त्रुटिपूर्वक करेंगे तो विफल भी होता है, मतलब फलदायी भी नहीं होता है, और फिर पाप भी चढ़ जाता है। इसीलिए छोटे बाल बच्चे हों या फिर से अभी एज नहीं हो तो ये सब व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि 3 दिन 4 दिनों का नियमों का पालन करना मतलब यंग एज में ये संभव नहीं होता है। फिर भी यदि आप लोग से लगता हो कि मुझे ये करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन पूरे नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एकादशी सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। कहा जाता है यदि कोई भी व्रत आप नहीं करती हो और मात्र एकादशी का व्रत करती हो
तो आपको निश्चित रूप से सब कुछ इस सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होगी और मरण उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बुधवार के दिन आप लोग बाल वगैरह धुल लीजिएगा और रविवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए सूर्यास्त से पहले भोजन कर लिया जाता है। भोजन में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, चावल नहीं खाया जाता है, मसूर नहीं खाया जाता है, सरसों का तेल नहीं खाया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। और रात्र में आप लोग कुछ फलाहार, दूध, चाय करके ही सोएंगी। सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह उठ करके कुछ जल्दी उठा जाता है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कितना तेज धूप सुबह में ही निकल आता है। तो ऐसे में 5 बजे उठ करके आप लोग स्नान करके गंगा जल अवश्य डाल लीजिएगा। स्नान करके आपके घर में यदि लड्डू गोपाल सालिग्राम हो तो पंचामृत, मैं हमेशा बताती हूँ कि 81 तिथि के दिन पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए। स्नान करा के पीले चंदन, पीले फूल से सजा दीजिएगा और आप लोग आज किसी पीले फल का भोग लगाइएगा। केला भी हो तो भोग लगा सकते हैं, लेकिन केला खाइएगा मत, आप लोग व्रत रहती हो तो मत खाइएगा। और पूरे दिन इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए आप लोग अन्न का सेवन मत कीजिएगा। सोया नहीं जाता है, फिर भी यदि आप लोग को नींद आती है तो तुलसी पत्ता सिर के पास रख करके सो सकती हैं। और व्रत चाहे कोई भी हो, वैसे तो ये एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र है। आप लोग किसी की निंदा, शिकायत या फोन पे बात करने से बचना चाहिए। चींटों को नहीं मारना चाहिए। यदि दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि इसमें दान का और पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। अगले दिन यानी शनिवार के दिन आप लोगों को सुबह उठ करके और विधिवत मतलब पूजा पाठ करना पड़ता है, विष्णु भगवान का उसी तरह करना पड़ता है। और एकादशी के व्रत में शुभ मुहूर्त का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शुभ मुहूर्त में पूजा करना, शुभ मुहूर्त में, और 3 दिन के नियमों का पालन का बहुत महत्व होता है। तो ऐसे में आप लोग पारण के समय यदि आप लोग भोजन नहीं बना पाते हो तो देखिए, पारण में अन्न का सेवन ही अवश्य करना जरूरी होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश नहीं बना पाती हो तो तुलसी गंगा जल अपने मुंह में डाल करके पारण खोल सकती हैं। लेकिन ये कभी कभार कीजिएगा। मैं कोई आप लोग को गलत बातें नहीं बताती हूँ, और यदि मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक ही हमारे लिए एकमात्र जरिया है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज आप लोग यदि जोड़ बटोर कर करेंगे कि जैसे कि हमने तुलसी गंगा जल ले लिया, पारण हो गया, तो ये सब अच्छा नहीं है। एकादशी के पारण में लौकी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी जो व्रत होती है उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन आप लोग भोजन न बना पाए तब ये कार्य कभी कभार कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग भोजन बना करके गौ को अग्रासन निकालिए। और उसके भी पहले ब्राह्मण के लिए कच्चा सीधा अवश्य निकालिए। कच्चा सीधा में आप बर्तन भी दान कर सकती हैं, बर्तन में रख करके भी दान कर सकती हैं, बम्बू के डलिया में भी दान कर सकती हैं। लेकिन उसमें अन्न का दान, मतलब एक आदमी के भोजन करने के बराबर आप लोग सीधा अवश्य दान कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, संभव नहीं है ना कि हर महीने कोई ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराए, क्योंकि घर में सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग निकाल करके इसको दान कर सकते हैं। और कभी भी पारण किया जाता है तो अग्रासन अवश्य निकाला जाता है, तो अग्रासन अवश्य निकालिएगा। द्वादशी तिथि के दिन भी आप लोग मसूर, बैगन, मूली ये सब चीजें मत खाइएगा। और 2 टाइम सिर्फ भोजन किया जाता है, सुबह दोपहर करें, सुबह शाम करें। ये सब नियम तो यदि आप लोग व्रत रहती होंगी तो जानती होंगी, लेकिन नए व्रत उठाने वाले लोगों को ये सब नियम जानना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि उठाने से पहले आप लोग जान लीजिए कि एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग को 4 अप्रैल को एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 4:14 पे शाम को, और समाप्त होगी 5 अप्रैल को 1:28 पे दोपहर में। इसीलिए उदयकालीन तिथि होने के कारण आप लोग को 5 अप्रैल को व्रत रहना है। आप लोग को पारण कब करना है तो 6 अप्रैल को सुबह 6:18 से 9 बजे तक पारण कर लेना है। शुभ मुहूर्त काफी ज्यादा है, आप लोग चाहें तो बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो शॉर्टकट किसी पूजा पाठ में अपनाना बहुत ज्यादा फलदायी नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को हमेशा जानकारी देती रहूँ। जय श्री राम।